नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एरीज सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, और अगले 72 आवर्स में जो एरीज के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए एरीज सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम से अब भी गुजर रहे हैं। वो तो अभी भी उसे भुला नहीं पाए हैं, उन पैकेजेस को साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और जो उनकी भावनाओं को समझ सके। जहाँ जब उन्हें रिलैक्स मिलेगा तो शांति मिलेगी, तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इस जगह सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और अब वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पे सुकून और शांति मिले। और इसके लिए वो अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं और तर्क वितर्क ना किया जाए, पुरानी बातों को वो भुलाया जाए और एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आए, एक दूसरे को माफ़ कर दें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इस रिश्ते में वो खुशियाँ चाहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को भुलाते हुए, उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी, तो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही इस रिश्ते में खुशियाँ मिलेंगी। या फिर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हालांकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, एक दूसरे को माफ़ किया जाए, लेकिन अभी वो उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं जिनकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए वो अभी अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब होगा, तो तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। तो अभी इन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए शायद वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ केसेस में वो अभी रिकॉन्सिलेशन करेंगे और कुछ केसेस में वो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे लाइफ की। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर पैसा, प्रॉपर्टी नहीं होगा तो रिश्ते में प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं। द हैंग्ड वन, द टावर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप भी सेम यही बात फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है काफ़ी दर्दनाक हादसे से गुजरा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जो पहले जैसी कोई भी चीज़ इस रिश्ते में नहीं रही है। तो काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस इस रिश्ते से मिला है। वो आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। तो फिर भी क्योंकि आप
इस रिश्ते में फिर भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाह रही हैं, ताकि जो आपका नज़रिया है वो चेंज हो। और अगर नज़रिया चेंज होगा तो पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ ठीक होगा, सामने वाला ठीक लगेगा। समय देना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक इन चीज़ों का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी इस रिश्ते में नहीं करनी चाहिए। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि रिश्ते में हीलिंग हो, मेडिटेशन हो और थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिले और सारी चीज़ें फिर से ठीक हो। तो अभी के फ़िलहाल के लिए आप इसमें रुकना चाह रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आप सही समय, सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर आप भी हो सकता है कि जो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो एक जॉब बिजनेस का भी होता है, फॉरेन जाने का भी होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, अभी उन्हें जो उनके पेंडिंग काम है, जो मतलब अगर वीज़ा या पासपोर्ट या किसी वजह से या शादी की वजह से वो फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, रुका हुआ था उनका, तो वो अभी वहाँ जाते हैं और अपना जो जॉब है या बिजनेस एडवेंचर है, जो भी कुछ है, उसको आगे बढ़ाते हैं। रिश्ते के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि रिश्ता थम चुका है, ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो समय आने पर ही हीलिंग, मेडिटेशन के बाद इसमें सोचेंगे। तब तक के लिए वो अपने काम को अंजाम देते हैं। तो कुछ केसेस में वो यही फिर से है कि कुछ लोग इस रिश्ते को थोड़ा सा समय वक्त देंगे, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और कुछ इस रिश्ते को छोड़ते हुए अभी फ़िलहाल के लिए यानी दूरियां बनाते हुए अपना बिजनेस एडवेंचर की तरफ, जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, अपनी लाइफ सेटल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो है एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से कार्ड गिरा, वो लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाह रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। जब तक समय ठीक नहीं हो जाता तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इसमें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। जी। तो अभी जो है वो, हालांकि कुछ केसेस में फिर से वही कार्ड आए हैं कि कुछ केसेस में वो जो ये है एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो उन पुरानी बातों को भुलाते हुए, जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, दिक्कतें दे रही थी, तो उन चीज़ों को भुलाते हुए नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ एक शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एक बिगनिंग, एक शुरुआत, उन आपके साथ घूमना फिरना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, खुशहाली देखना। और इस काम को करने के लिए वो परिवार, फैमिली की मदद लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सिंगल रहते हुए, ये इधर ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि सिंगल रहते हुए अभी उन्हें रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और अभी अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी। अगर अपना पैसा, जॉब, करियर, पैसा होगा, अपनी स्टेबिलिटी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो जो है रिश्ता खुद ब खुद अपने आप उनके पास चल कर आएगा। तो पहले वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाह रही हैं, पैसा, प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना चाह रही हैं। और इस काम को करने के लिए वो अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और अभी वो फैमिली, परिवार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो अभी कुछ केसेस में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और कुछ केसेस में वो पहले सिंगल रहते हुए इस रिश्ते से अभी फ़िलहाल के लिए लेट गो करके
इससे बाहर निकलते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर, जॉब, एडवेंचर के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देख लेते हैं इसकी यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जी क्या इशारा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में को क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई भी झूठ, कोई भी फ्रेब, कोई भी चालबाजी, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी ऐसा राज नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से छिपाया गया है। लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता जो है खुशहाल हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता वही खुशहाली दे सकता है जो आप चाहते हैं। तो लेकिन इसमें कोई भी झूठ, फरेब, चालबाजी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखाई दिया तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां हैं, अगर परिवार और फैमिली के साथ 1 बाय 1 करके शेयर करेंगे, बांटेंगे, इस रिश्ते को बोझ नहीं मानेंगे, बर्डन नहीं मानेंगे, तो जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां हैं, एक रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेंगी। तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। और लेकिन सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना है, इसमें जो झूठ का सहारा नहीं लेना है, एकदम क्लैरिटी लानी है इस रिश्ते में, तो रिश्ते आगे बढ़ सकता है, खुशहाल रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई झूठ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। दोनों तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।